तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm. ppm हमारे यहाँ पे क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। पहले में हमें यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है, दूसरे में हमें यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो हमारे यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल लिया गया है उसमें हमारे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म पाया गया है, जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जहरीला हो चुका है। कार्सिनोजन मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कैंसर हो सकता है। और जो हमारे यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन है वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, जो कि यहाँ पे कितना है, 15 ppm है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 15 ppm बाय मास का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15 ppm बाय मास। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या है, CHCl3 इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि हमारे यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन है एंड 1 मिलियन में हमारे यहाँ पे 10 लाख होते हैं। 10 लाख में हमारे यहाँ पे क्या होगा, 6 जीरो आएंगे, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, 10 की पावर 6 है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया 15 ppm बाय मास का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म है वो हमारे यहाँ पे 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या, क्लोरोफॉर्म है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जो हमें यहाँ पे मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दे रखा है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 15 ग्राम गिवन है। 15 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारे यहाँ पे क्या है, 10 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमें ग्राम में प्रेजेंट था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, 15 मल्टीप्लाई, इसको मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। और हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, मास परसेंटेज निकाल रहे थे। तो ये हमारे यहाँ पे परसेंटेज में आएगा। और आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 परसेंटेज। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इन दोनों के बीच में पॉइंट लगा दिया। तो हमने यहाँ पे एक डिजिट बाद पॉइंट लगाया, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। 10 से मल्टीप्लाई होने पे इसकी पावर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे मास परसेंटेज निकल के आ गया, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 परसेंटेज। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला ले लूंगा, जिससे कि हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमें आगे क्या क्या निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोलैलिटी। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्यूट हमारे यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म है, तो वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, क्लोरोफॉर्म का 15 ग्राम गिवन है। मैं यहाँ पे लिख लूंगा 15 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। हम यहाँ पे इसके केमिकल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोलर मास ऑफ CHCl3। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, कार्बन का हमारे यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का हमारे यहाँ पे 35.5 होता है। इसको हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन दे रखे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15 का 5 1 कैरी गया, 5 3 15 एंड 16 1 कैरी चला गया, 3 3 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 106.5। दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 119.5 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यूनिट हमारी किस में आएगी, मोल में आएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट हटा के 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और वो 10 हमारे यहाँ पे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय हमें किससे करना है, 1195 से करना है। तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिखना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे सबसे पहले 1 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1195 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0, 4 में से 1 का यहाँ पे आ जाएगा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, 5 2 10 का 0 1 कैरी गया, 9 2 18 एंड 19 1 कैरी गया,
2 1 जा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0, 15 में से 9 गए हमारे यहाँ पे बचेगा 6 एंड यहाँ पे हमारा बचेगा 9, 9 में से 3 गए यहाँ पे बचेगा 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी चला गया, 9 5 जा 45 45 एंड यहाँ पे आ जाएगा 47 4 कैरी चला गया, 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड 5 1 जा 5। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 0.125 निकल के आ गया। तो जो हमारे यहाँ पे मोल्स निकल के आएगा वो हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 0.125 मोल्स निकल के आ जाएगा। अब जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी इसको रफ करके हम आगे का सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, मोलैलिटी निकाल रहे थे एंड इसको हम यहाँ पे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको स्मॉल m से डिनोट कर लूंगा। फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 0.125 निकल के आ गया एंड ये हमारे यहाँ पे क्या था, मोल्स था, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे यहाँ पे कितना था, 10 की पावर 6 ग्राम था। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 10 की पावर 6, पर ये ग्राम में था, हमें यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे 1000 क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 एंड यूनिट हमारी किस में आ जाएगी, मोल पर किलोग्राम में आ जाएगी। इसके बाद जो यहाँ पे 10 की पावर 6 है मैं यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगा -6 और यूनिट हमारी किस में लिख सकते हो आप, स्मॉल m में लिख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे मोलैलिटी निकाल रहे थे। और आप चाहे तो यहाँ पे 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.25। 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -6 + 2 हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर -4 और यूनिट हमारी किसमें थी, मोलैलिटी में थी, क्योंकि हम यहाँ पे मोलैलिटी निकाल रहे थे। तो ये हमारे यहाँ पे मोलैलिटी निकल के आ गया एंड ये हमारे यहाँ पे मास परसेंटेज निकल के आ गया, जो कि हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था। होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।